अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात ज़रा हम करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। और आप लोग जानते ही हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो जी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। जो टेरर अटैक किया गया था कश्मीर के अंदर, उसमें तकरीबन 27 लोगों की जानें गई थी और उसके बाद से ही भारत का कहना ये है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से कोई टेरर अटैक किया गया। बार बार इल्जाम लगाया गया। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहरहाल इसको रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन जाहिर है कि होना ये चाहिए था कि दोनों कंट्रीज आपस में बात करती हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर तरह से ये यकीन दिलाती, हर तरह से मदद करती भारत की। और उसके बाद देखते कि किसने अटैक किया है और कौन लोग हैं और उनको अरेस्ट किया जाता और सजा दी जाती। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। और इससे पहले भी जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि जी ये बात तो पहले भी भारत कई बार कर चुका है कि जी पाकिस्तान के पास जो है कहा गया, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे उड़ी, पुलवामा और कई दूसरे अटैक्स के लिए पाकिस्तान से बात की गई, लेकिन पाकिस्तान ने किसी बात के लिए भी जो है वो हामी नहीं भरी और हर बार जो है बात को रिजेक्ट ही किया गया है। ये कहना जी भारत के मीडिया का, भारत के जो हमारे कई दोस्त हैं उनका, और यकीनन किसी हद तक वो सही भी हैं। लेकिन अब हुआ ये कि जी पाकिस्तान तो खैर यही सोच के बैठा था कि शायद अब फिर एक बार वही एक तरह के स्टेटमेंट्स चलेंगी। और कई बार भारत की गवर्नमेंट और कह लीजिए कि पीएम मोदी की तरफ से भी कहा गया था कि जी इस बार जो है पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और इस किस्म की बातें की जानी थी पीएम मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से। तो सोचा ये जा रहा था कि शायद कोई एयर स्ट्राइक होगी, शायद कोई इस तरह की बात होगी, शायद कह लीजिए कि मैदान में या फिर ग्राउंड पे जो है वो अटैक होगा। और यही सोचकर जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फोर्सेस जो थी वो बैठी हुई थी और इनका ख्याल था कि बल्कि कुछ तैयारी भी पकड़ ली थी। कई लोग कह भी रहे थे कि प्लेन वगैरह या फाइटर प्लेन वगैरह जो हैं वो हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि जी पीएम मोदी ने उससे भी ज्यादा कह लीजिए कि एक स्टेप आगे बढ़कर काम किया। और हुआ ये कि दोनों जगह के जो हाई कमीशन हैं भारत के और पाकिस्तान के, वहां पर स्टाफ को कम करने के लिए कह दिया गया है। जितने लोग भी कह लीजिए वहां पे मौजूद है भारत में, उनको कहा है कि 48 आवर्स के अंदर वो छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी ने ये बात क्लियर नहीं की कि पाकिस्तान से जो लोग भारत जाते हैं वो कोई ज्यादातर लोग घूमने फिरने के लिए नहीं जाते, इसलिए कि उसके लिए तो वीजा मिलता ही नहीं है। जो ज्यादा लोग होते हैं वो आप जानते हैं कि वो मेडिकल बेसिस पे जाते हैं और उनका वहां पे ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तो क्या उन पेशेंट्स को भी भारत से निकाल दिया जाएगा? ये बात यकीनन भारत की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बतानी चाहिए, इसलिए कि ये तो बहुत ही एक गलत हो जाएगा कि कुछ लोग बीमार हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए भारत गए हैं और आप उनको जो है फौरी तौर पे निकल जाने के लिए कहें। लेकिन बहरहाल भारत के अपने तौर तरीके हैं, भारत का अपना एक गवर्नमेंट का अपनी एक सोच है, उसी को लेकर चलेंगे। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा दोनों हाई कमीशन में स्टाफ को कम कर दिया जाएगा 48 आवर्स के अंदर। पाकिस्तान के जितने सिटीजन इस वक्त भारत में मौजूद हैं उनसे कहा गया है कि जी फौरी तौर पे छोड़ दें। और उसके साथ जितने लोगों का वीजा अगर उनको मिल चुका है, पाकिस्तानी जो है और उनको वीजा मिल गया भारत का, उनका वीजा जो है वो फौरन ही कैंसिल कर दिया गया है। साथ साथ जी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आप जानते हैं कि हमेशा से बहस रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और इंडस वाटर ट्रीटी के लिए भी जो है ये एग्रीमेंट जो है वो भारत ने कैंसिल कर दिया है और भारत का कहना है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। पाकिस्तान का कहना यह है कि जी पानी कैसे रोका जा सकता है, इसलिए कि दोनों गवर्नमेंट्स के या दोनों कंट्रीज के बीच में जो है एग्रीमेंट है और ये एक तरफा तौर पे ना तो पाकिस्तान इसको कैंसिल कर सकता है और ना ही भारत उसको कैंसिल कर सकता है। लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से ये कहा गया है और अब देखते हैं कि आगे ये सिलसिला कैसे चलता है, क्योंकि इस वक्त बहरहाल पाकिस्तान में बहुत टेंशन है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज शरीफ साहब की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, उनके लिए जी कहा यह गया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो की मीटिंग है वो कॉल कर ली गई है। उसके साथ साथ जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी वहां पर मौजूद होंगे और तमाम गवर्नमेंट जो है वो अब मिलकर सोचेगी और देखेगी कि आखिर क्या किया जाए और किस तरह से ये जो नई चीज है, क्या कह लीजिए नया एक डिप्लोमेटिक अटैक भी इसको कहा जा रहा है जो भारत की तरफ से किया गया है, उसको किस तरीके से पाकिस्तान मैनेज कर सकता है, कैसे हैंडल कर सकता है। बार बार स्टेटमेंट तो यही आ रही है कि पाकिस्तान के साथ भारत इस तरह से नहीं कर सकता, भारत इस तरह से पानी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर भारत ने ऐसा कर लिया तो क्या पाकिस्तान की पब्लिक जो है क्या वो बाहर निकलेगी? क्या आम पब्लिक जिसके ऊपर ये तमाम मुसीबतें पड़ेंगी,
तो वो यकीनन परेशान होंगे। और ये बात सिर्फ ये नहीं कि आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, नहाने का पानी नहीं होगा या किचन में पानी नहीं होगा, बल्कि हर तरह का पानी अगर ये रोक गया तो जाहिर है कि हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी और कई दूसरे काम जो है जो पानी से किए जाते हैं वो तमाम के तमाम जो है उसमें मुश्किल आ जाएगी पाकिस्तान को। यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये भारत की तरफ से एक बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज पाकिस्तान को दिया गया है, जो बहुत दिनों से कह रहे थे कि आप लोग जो है टेरर को रोकिए, लेकिन अब ये कहना कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से ही था, तो डेफिनेटली भारत और पाकिस्तान को आपस में बातचीत तो करनी ही होगी और करनी भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे जी ख्वाजा आसिफ साहब, उनका कहना है कि जी हम इस चीज को हैंडल कर लेंगे और पाकिस्तान के साथ भारत ये नहीं कर सकता। और इसी किस्म की कई स्टेटमेंट्स आप जानते हैं जो हमारे मिनिस्टर्स दिया करते हैं वो मुसलसल चल रही है। और यहाँ से भी एक तरह की जो है वो बात की जा रही है कि जी हम भारत को ऐसा नहीं करने देंगे, भारत को आप ऐसा करने कैसे नहीं देंगे सर, भारत ऐसा कर चुका है। लेकिन बात सारी ये है कि जो पानी रोका जाएगा, अब चाहे ये भी एक तरफ बातचीत और एक डिबेट चल रही है कि क्या वाकई भारत इस तरह से एक तरफा तौर पे जो है पानी रोक सकता है। तो जी भारत की तरफ से कहा तो यही गया है, अब अगर नहीं रोक सकता तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को मैं कह रही हूँ कि वो आप बताइए कि आपके पास इसका क्या हाल है। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि एक तरह से मोदी जी ने जो है वो मदद कर दी है उन लोगों की जो चाहते थे कि बलूचिस्तान के इशू से लोगों की तवज्जो हटा दें। जी हाँ, टेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे ताकि डॉक्टर मारंग बलोच की बात ना की जाए, उसके साथ केपीके की बात ना की जाए, बलूचिस्तान में जो हंगामा चल रहा है उसकी बात ना की जाए, सिंध जो बंद पड़ा है और सिंध में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी पानी को लेकर ही है। और आप जानते हैं कि वहां से इंडस रिवर से 6 नहरें निकालने का जो कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर जो ग्रीन पाकिस्तान के नाम से पंजाब में जो प्रोजेक्ट चल रहा है चोलिस्तान में वहां पे पहुंचाया जाए। उसके ऊपर सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे टेंशन जो है वो अब डाइवर्ट हो गई है। और ये मेरे ख्याल है कि हमारे लोग जो है, जो भाई लोग और दूसरे लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे कि कोई ऐसा काम भारत कर दे जिससे कि ये टेंशन डाइवर्ट हो जाए और ना तो लोग बलूचिस्तान की बात करें, ना डॉक्टर मारंग बलूच की बात करें, ना ये बात करें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चाइना कब्जा करता जा रहा है, गवादर में क्या हालात हैं। और उसके साथ साथ जाहिर है केपीके, टीटीपी और कह लीजिए कि उसके साथ सिंध में जो कुछ चल रहा है, तो बहरहाल भारत ने ऐसा करके यकीनन उन लोगों की मदद कर दी जो पहले ही अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी के लिए जो है वो आप जानते हैं कि जो हमारे मीडिया के लोग हैं जो वाकई में बात करना चाहते हैं, बात करना जानते हैं या कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को उनकी जो गलत पॉलिसीज है उसकी तरफ इशारा किया जाए, तो उनके लिए यकीनन ये एक बहुत सुनहरी मौका है कि ये तमाम चीजें जो है वो उसके ऊपर से लोगों की अटेंशन हट जाएगी और अब पाकिस्तान के लोग फिर वही भारत भारत और कश्मीर कश्मीर का गाना गाने लगेंगे। क्योंकि जाहिर है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ्स के बाद, कुछ वीक्स के बाद कभी ना कभी पाकिस्तान और भारत के बीच में ये टेंशन खत्म हो जाएगी और या कम हो जाएगी। और उसके बाद लेकिन उतने टाइम तक के लिए ना तो कोई इमरान खान को पूछेगा, ना कोई बलूचिस्तान को पूछेगा, ना कोई केपीके को पूछेगा और ना ही कोई सिंध में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर बात होगी। यकीनन ये भारत की तरफ से मेरे ख्याल है कि एक गिफ्ट होगा पाकिस्तान के उन लोगों को जो पाकिस्तान चलाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत चलाते हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं। ये यकीनन ऐसा ही कुछ जो है बहुत टाइम से चाह भी रहे थे कि कुछ हो जाए, बार बार भारत को जो है प्रोवोक किया जाता था, बार बार ऐसी बातें की जाती थी जिससे कि भारत में जो है वो कुछ ना कुछ खलबली मचे और उसके बाद लोग जो है भारत की यानी गवर्नमेंट जो है वो उठकर या तो कोई एयर स्ट्राइक कर दे या कुछ कर दे। अभी भी बात यही की जा रही है कि जी बहरहाल देखें जी, देखें भारत हमारा दुश्मन है, भारत ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया, ये देखिए जी भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया। अरे आपको बलूचिस्तान की पड़ी है, आप वो देखिए जी भारत क्या कर रहा है। आपको केपीके की पड़ी है, आपको लग रहा है टीटीपी कुछ कर रहा है, आप वो देखिए जी भारत क्या कर रहा है। आप ये देखिए जी कि आपको सिंध की पड़ी है कि सिंध में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सिंध के लोगों का पानी जो है वो उधर पंजाब में लाया जा रहा है। अरे आपको ये पड़ी है, अरे देखिए तो सही भारत क्या कर रहा है, भारत ने आपका पानी बंद कर दिया। ये कह कह कर जो है वो हमारे लोगों को बिठा दिया जाएगा और उसके बाद अभी तो मई स्टार्ट होने वाला है और मई के साथ आपको पता है 9 मई आ जाएगा और इमरान खान शुरू हो जाएगा। तो इमरान खान को भी इस वक्त, इमरान खान की पार्टी हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस वक्त सब खामोश रहेंगे, कोई बात नहीं करेगा। इमरान खान को बाहर निकालो या क्या करो क्या ना करो। और जितने पाकिस्तान के मेन इश्यूज हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम नहीं कर पाई और इधर की जो पब्लिक
पब्लिक है वो नाराज है और पब्लिक जो है प्रोटेस्ट कर रही है, वो तमाम चीजें जो है वो एक साइड पर हो जाएंगी और अब सिर्फ बात होगी कि जी नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। उन्होंने जी पानी रोक दिया है हमारा, और जाहिर है उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि हमारे खेत सूख जाएंगे या हमारे घरों में पानी नहीं होगा, बल्कि पानी से बिजली बनती है और न जाने कितने कितने काम होते हैं वो तमाम के तमाम ठप हो जाएंगे। तो जाहिर है उसके बाद किसको बलूचिस्तान याद रहेगा, किसको केपीके याद रहेगा और किसको क्या याद रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, और सबके सब सिर्फ भारत की तरफ देखने लगेंगे। और जब ये मसला हल होगा, यानी ये इशू कभी ना कभी, हर इशू सॉल्व होता है, ये भी कभी ना कभी कहीं जाकर, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान शोर मचाएगा, दुनिया देखेगी कि जी आपने पानी बंद कर दिया आम लोगों का, आपने ये कर दिया वो कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं से और कंट्रीज बीच में आएंगी और उसके बाद जाहिर है बातचीत होगी, कुछ ना कुछ जो है एक बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन इतनी देर में इतना टाइम बहरहाल उन लोगों को मिल जाएगा जो पाकिस्तान चलाते हैं, कि जिनसे लोग अब ये पूछना बंद कर देंगे कि सर वो पूछना ये था कि मिसिंग पर्संस का इशू था, उसके लिए आपने क्या किया। डॉक्टर मारंग बलूच को आपने 30 डेज के लिए जेल में डाला था, उसके बाद 30 डेज आपने और बढ़ा दिए, सर ऐसा कौन सा कसूर उन्होंने कर दिया। तो ये बातें जो है लोग भूल जाएंगे। टीटीपी के अटैक्स उसी तरीके से शायद चलते रहेंगे, लेकिन टीटीपी के ऊपर कोई बात नहीं होगी। उसके साथ सिंध में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंध का पानी पंजाब में लाने की जो बात की जा रही है वो उसी तरीके से प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, हंगामा होता रहेगा, लेकिन शायद प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाए कि कहा जाए कि आपको पानी की पड़ी है, आपको सिंध में यहाँ से नहरें निकालने का प्रॉब्लम है, और देखिए जी भारत ने क्या किया है, भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमें खा जाएगा, गजवा हिंद और इसी किस्म की चीजें सुनते सुनते कह लीजिए कि 77 ईयर्स हो गए, लेकिन हम लोगों को अकल नहीं आई। आज भी यही हो रहा है। और अगर होना ही था, मैं कह रही हूँ कि अगर कुछ करना ही था मोदी जी ने, अगर मोदी जी वाकई में समझते थे कि हाँ यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम देनी चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उन लोगों को प्रॉब्लम आए जो कि पाकिस्तान चलाते हैं या पाकिस्तान के ऊपर अपनी पॉलिसीज लगाते हैं, तो फिर आपको एमबीएस और एमबीएस के साथ साथ आपको सऊदी अरेबिया हो गया, कतर, ओमान, कुवैत, या कह लीजिए अमेरिका हो गया, अमेरिका के साथ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सबको कहना चाहिए था कि पैसा बंद कर दो, इसलिए कि पैसा बंद होगा तभी इनके कॉर्नर के प्लॉट और बाहर के प्लॉट और ये प्लॉट और वो प्लॉट जो है वो रुकेंगे। पानी बंद होने से इनको कुछ नहीं होता, इनकी फैमिलीज यहाँ नहीं रहती, इनकी फैमिलीज रहती हैं पाकिस्तान से बाहर, या खुद भी पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, और अभी भी यकीनन इनमें से कई जो है वो थोड़े दिनों में जाने की सोच रहे होंगे, क्योंकि जाहिर गर्मी शुरू हो गए और गर्मी में इस कंट्री में कौन रहता है, जिसके पास पैसा होता है यकीनन वो बाहर किसी ठंडी ठार कंट्री में जाकर आराम आराम से स्विट्जरलैंड में, लंदन में, कनाडा में या इस किस्म की किसी जगह पर जाकर जो है वो हॉलीवुड के गानों जैसी जो है वो घूमना फिरना शुरू कर देता है, शॉपिंग शुरू कर देता है। तो जाहिर है यहाँ पे रह जाते हैं आम पब्लिक। आम पब्लिक को आपने ठीक है तकलीफ दे दी, हो सकता है आपको ये लगता हो कि आम पब्लिक निकलेगी और जो यहाँ के लोग हैं जो कंट्री को चलाते हैं, कंट्री का फैसला करते हैं या बात किया करते हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट होगा, मुझे नहीं लगता। इसलिए कि इतनी गर्मी में बाहर प्रोटेस्ट के लिए हमारे लोग तो अच्छे खासे मौसम में बाहर प्रोटेस्ट के लिए कम निकलते हैं। हाँ, अब जाकर बलूचिस्तान के लोग निकलना शुरू हुए हैं, या सिंध के लोगों का ऑलरेडी जिनको पानी नहीं मिल रहा उन्होंने जरूर कह लीजिए कि रोड्स वगैरह बंद कर रखी हैं, लेकिन अब इस बात के ऊपर, भारत के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए मेरा नहीं ख्याल, या भारत के ने जो पानी बंद कर दिया है उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए और अपने कह लीजिए भाई लोग वगैरह के खिलाफ मुझे नहीं लगता लोग निकलेंगे। इसलिए कि जाहिर है कि यहाँ पर जो माहौल है, यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाती है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने कोई काम कर दिया है गलत, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है या बाकी लोग हैं, उन्होंने कुछ कर दिया है, बल्कि कहा यही जाएगा कि जी ये तो भारत ने जुल्म कर दिया, ये तो भारत का कसूर है। और उसके बाद जब सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो यही लोग जो है ये एक तरह के हीरो बन जाएंगे, कहेंगे देखा हमने ये करा दिया, अगर हम ना होते तो भारत तो हमें खा गया होता, बिना पानी के हमें मार दिया होता, और इस तरह की बातें करनी शुरू कर देंगे। यकीनन ये मेरा ख्याल है लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है, एक बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भारत ने जो किया है उसके बाद फायदा किसको होगा, सब कुछ होने के बाद। वो जो कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए, तो बात सारी यही हो रही है कि भारत को शायद ये नजदीकी फायदा हो गया हो, लेकिन दूर का नुकसान ये है कि जिन लोगों को आप ये समझाना चाह रहे थे कि गलत हो रहा है, अपने यहाँ जो आपने आउटफिट्स बना रखी है टेरर आउटफिट्स, उसको रोकिए, और हाफिज सईद से लेकर और जितने भी नाम हम गिनवाते रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको प्रॉपर अरेस्ट किया जाए, सजा दी जाए, तो उन लोगों का आपने बहरहाल कोई नुकसान नहीं किया, उनका आपने उल्टा फायदा ही कर दिया है। यही बात
मैं बताने की आपको यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि भारत की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है, भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक वॉर कह लीजिए या डिप्लोमेटिक वार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, क्योंकि इंडियन मीडिया पर तो वॉर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वार कहा जा रहा है। तो जो कुछ भी हुआ है, यकीनन ये नहीं होना चाहिए था। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हम चाहते हैं कि बेहतर हों, और हरगिज हम अमन की आशा वाली चीज भी नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर मैं फिर वही कहूंगी कि 48 आवर्स में जिन लोगों को, पाकिस्तानियों को निकल जाने के लिए कहा गया है, तो क्या उसके अंदर वो पेशेंट भी शामिल हैं जो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए भारत इलाज के लिए गए हैं। और हमेशा से भारत ने, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनको वेलकम किया है, उनका बहुत ख्याल किया है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे मोदी जी को थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज को देख लेना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट वगैरह, पाकिस्तानी पेशेंट जो है वो भारत में गए हैं, तो उनके साथ इस तरह से ना कीजिए कि उनको निकाल दीजिए, इसलिए कि अगर उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट हो पाता तो वो भारत जाते ही क्यों। जाहिर है वो भारत इसीलिए गए हैं कि उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से काम होता है। भारत पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त बहरहाल नारा, हमें थोड़ी परेशान ही नजर आ रहे हैं। स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी सख्ती से निपटा जाएगा, और अगर किसी किस्म का अटैक किया भारत ने तो उसके लिए भी पाकिस्तान की फोर्सेस तैयार है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ साथ कई दोस्त जो हैं वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी ट्वीट्स वगैरह लगा रहे हैं, हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान से भी। और मेरे वो तमाम हिंदुस्तानी दोस्त जो मुझे मुसलसल मैसेजेस कर रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं, और बहुत फिक्रमंद है मुझे लेकर के, मैं पानी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। और मुझे कहा जा रहा है कि 1 साल के लिए तुम पानी लेके रख लो। तो 1 साल के लिए मैं पानी कहाँ लेके रखूं, इसलिए कि एक अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ, और अपार्टमेंट में यकीनन इतना पानी, अपार्टमेंट में तो क्या शायद कहीं भी नहीं रखा जा सकता। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ अपने उन तमाम दोस्तों की जो इतनी फिक्र कर रहे हैं मेरी, और बार बार मुझे फोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और तरह तरह के आइडियाज मुझे दे रहे हैं कि मैं क्या करूं जिसकी वजह से मुझे पानी की कमी ना हो। बहुत आप लोग अच्छे हैं और बहुत आप लोग ख्याल करते हैं, उसके लिए मैं यकीनन आप लोगों की बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और दुआ करते हैं कि दोनों कंट्रीज की टेंशन जो है वो कम हो जाए। दोनों कंट्रीज में जो एक कह लीजिए कि गवर्नमेंट्स के बीच में और लोगों के बीच में जो एक टेंशन बन गई है, एक लड़ाई झगड़ा, और हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर भी बुरा भला कहना, लोगों को बहुत गलत गलत किस्म के वर्ड्स भी यूज किए जा रहे हैं, बार बार बुरा भला कहा जा रहा है। तो उसके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि ठीक है, आप लोगों का अंदर का गुस्सा है जो आप लोग दिखा रहे हैं, आपका राइट है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर सीरियसली सोचना चाहिए। और ये जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, इससे पहले भी, ये तो खैर जो अभी रिसेंट अटैक हुआ है इसके बारे में तो डिटेल्स अभी पूरी तरीके से आई नहीं है, लेकिन उससे पहले भी जो कुछ होता रहा, और बार बार भारत कहता रहा पाकिस्तान को कि जी आप ये टेरर रोकिए, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान ने डेफिनेटली कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया, और ये सब उसी का रिजल्ट है। और एक तरफ तो आप जानते ही हैं कि टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं, और टीटीपी और पाकिस्तान के बॉर्डर, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे पहले ही टेंशन है। अब दूसरी तरफ का जो कई साल से सीज फायर जो है वो चल रहा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, एलओसी को, उसको लगता है कि अब वो भी मेरे ख्याल है खत्म होने जा रहा है, और अब वो सीज फायर जो है उसको भी अब कैंसिल कर दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इसलिए कि बहुत से लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऐसे हैं जो अमन चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो अमन की आशा वाली चीज हो जाए या दोस्ती यारियां हो जाए, लोग यहाँ आ रहे हैं वहां जा रहे हैं, वो सब ना हो। लेकिन ये जरूर है कि दोस्ती हो ना हो सही, लेकिन ताल्लुकात ऐसे जरूर हो कि हम एक दूसरे के लिए बुरा ना करें और बुरा ना सोचें। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखी है, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और देखें हम आज सारा दिन भी आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।